आरसीसीबी की अहमियत और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। अक्सर लोग जब घर तामीर करते हैं तो वो टाइल्स, पेंट, किचन और इंटीरियर पे बहुत पैसा लगा देते हैं, बट इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिक शॉक और फायर हैजर्ड जैसे खतरनाक मसाइल पैदा होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है नुमान अहमद साहब, जो कि टेक्निकल डायरेक्टर हैं यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट के, और आज हमें वो समझाएंगे कि मेन ब्रेकर क्या होता है, मैनेजर सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीबी क्या होता है, आरसीसीबी की क्या अहमियत होती है और ये क्यों जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकास, बहुत शुक्रिया। आपने आज जो टॉपिक चूज किया है वो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर व बेशतर लोग उसे नजरअंदाज करते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी लग्जरी नहीं है, बल्कि ये एक जरूरत है। सबसे पहले हम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि मेन ब्रेकर क्या होता है। देखिए, मेन ब्रेकर जो है वो पूरी घर की इलेक्ट्रिसिटी का मेन स्विच होता है, और सबसे पहले मीटर से जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो आपके मेन ब्रेकर में आती है। अगर किसी इमरजेंसी में पूरे घर की लाइट बंद करनी हो तो मेन ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शॉर्ट सर्किट हो, धुआं भर जाए या मेंटेनेंस करनी हो, तो उस सूरत में मेन ब्रेकर जो है वो बंद किया जाता है। सादे अल्फाज में से यूं कह सकते हैं कि मेन ब्रेकर जो है वो पूरी घर की इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है, ओवरऑल हैवी लोड की प्रोडक्शन देता है। और लोग ये समझते हैं कि मेन ब्रेकर लगाने से जो है वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो अब हम एमसीबी की तरफ आते हैं। ये बताएं कि एमसीबी क्या होता है। एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये मुख्तलिफ सर्किट्स को कंट्रोल करता है, जैसे एसी सर्किट, लाइट सर्किट, हीटर सर्किट और इस तरह के दीगर सर्किट जो होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। अगर किसी सर्किट में ओवरलोड हो जाए तो एमसीबी ट्रिप कर जाता है और सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है। अच्छा नुमान साहब, थोड़ी आसान से एग्जांपल दें ताकि लोग समझ सकें। हाँ बिल्कुल। इसको आप सादे लफ्जों में इस तरह समझ सकते हैं कि कोई सर्किट अगर ओवरलोड हो जाता है, जैसे एक ही स्विच के ऊपर आपने इस्त्री भी लगा ली और हीटर भी ऑन कर लिया और माइक्रोवेव भी ऑन कर लिया, तो ओवरलोड होने की वजह से वायर्स जो है वो गर्म होने लगते हैं और एमसीबी उसको डिटेक्ट करता है, उस ओवरलोड को, और डिटेक्ट करने के बाद ट्रिप कर जाता है। ट्रिप होने की वजह से वायर्स जलने से बच जाती हैं, और इनकेस अगर शॉर्ट सर्किट हो तो उस सूरत में भी एमसीबी ट्रिप कर जाता है। अच्छा, तो नुमान सर, एमसीबी होने के बाद आरसीसीबी की जरूरत क्यों है? यही सबसे अहम नुक्ता है। एमसीबी ओवरलोड को कंट्रोल करता है, जबकि आरसीसीबी जो है वो इंसानी जान को बचाता है। आरसीसीबी का मतलब है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये इलेक्ट्रिकल लीकेज को डिटेक्ट करता है, और किसी वजह से करंट इंसानी जिस्म से गुजर रहा हो तो ये इसे फौरन डिटेक्ट करता है और मिली सेकेंड्स में ट्रिप कर जाता है, और इस वजह से शदीद इलेक्ट्रिकल शॉक से बचा जा सकता है। तो सर, मुझे थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल से समझाएं इसके बारे में। मान लीजिए कि वॉशिंग मशीन में की बॉडी में करंट आ रहा है और कोई शख्स उसे जो है गीले हाथों से टच करता है तो करंट उसकी बॉडी में ट्रेवल कर जाएगा। आरसीसीबी अगर इंस्टॉल हुआ होगा तो वो फौरन इस लीकेज को फौरन डिटेक्ट करेगा और मिली सेकेंड्स में जो है वो सर्किट को ब्रेक कर देगा, ट्रिप कर देगा, जिसकी वजह से जो भी शख्स है वो हैवी शॉक से, इलेक्ट्रिक शॉक से महफूज हो सकता। तो आपको क्या लगता है कि लोग जो हैं वो आरसीसीबी को क्यों नजरअंदाज करेंगे? इसकी बहुत सी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है कि आरसीसीबी है क्या और उसका फंक्शन क्या है। सेकेंडली, हमारे इलेक्ट्रिशियंस जो हैं वो भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देते, प्रॉपरली बताते नहीं है कि आरसीसीबी जरूरी है या नहीं है और आरसीसीबी का क्या फंक्शन है। तीसरा, यकीनन एक कॉस्ट है इसकी जो है, और महंगा होने की वजह से जो है लोग इसे अवॉइड करते हैं। एक वजह ये भी है कि इसका फौरी फायदा नजर नहीं आता। लोग ज्यादातर जो है वो तवज्जो दे रहे होते हैं लाइटिंग के ऊपर, एसी के ऊपर, किचन के ऊपर और दीगर चीजों के ऊपर जो फौरन नजर आने वाली चीजें होती हैं। आरसीसीबी जो है वो क्योंकि डीबी के अंदर लगा हुआ होता है और नजर नहीं आता, तो लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन जब कोई हादसा होता है तो फिर इसकी अहमियत का अंदाजा होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर अर्थिंग अच्छी हो तो आरसीसीबी की जरूरत नहीं पड़ती, क्या ये दुरुस्त है? हाँ, नहीं, ये एक बड़ी गलतफहमी है कि अर्थिंग और आरसीसीबी का फंक्शन एक ही होता है। दोनों के डिफरेंट फंक्शन होते हैं।
ارتھنگ جو ہے وہ لیکیج کرنٹ کو گراؤنڈ کرتا ہے، گراؤنڈ کی طرف آؤٹ کرتا ہے، جبکہ آر سی سی بی اس لیکیج کرنٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور سرکٹ کو بریک کرتا ہے. اور دونوں اگر ہوں تو پروٹیکشن ہوتی ہے. اگر صرف ارتھنگ ہو اور آر سی سی بی نہ ہو تو بھی رسک باقی رہے. اچھا آر سی سی بی کہاں سالو ہوتی ہے؟ نارملی آر سی سی بی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن بورڈ یعنی ڈی بی میں انسٹال ہوتا ہے، اور یہ مین بریکر اور ایم سی سی بی کے درمیان میں انسٹال کیا جاتا ہے. اس کا ریکمینڈیڈ سیٹ اپ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مین بریکر، پھر آر سی سی بی، آر سی سی بی کے بعد ایم سی سی بیز، اور ایم سی سی بی کے بعد جو ہے سرکٹس. تو یہ ایک لیئر پروٹیکشن بن جاتی ہے الیکٹریکل ہیزرڈ کے اگینسٹ. اچھا گھر تعمیر کرتے وقت اونر کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اب میں کچھ بالکل سادے پوائنٹ بتاؤں گا. اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے لوڈ کیلکولیشن، آپ کے لوڈ، پورے گھر کا لوڈ کیا ہے وہ کیلکولیٹ ہونا چاہیے. پھر پراپر لوڈ ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے، ارتھنگ ہونی چاہیے، آر سی سی کی انسٹال ضرور کرنا چاہیے، سرٹیفائڈ الیکٹریشین سے جو ہے وہ کام کرانا چاہیے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ ڈرائنگ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے الیکٹریکل کی، اور لیبلڈ آپ کی ڈی بی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا کون سا سرکٹ کہاں جا رہا ہے. اچھا ایم سی بی اور آر سی سی بی کے بارے میں لوگوں کی کیا غلط فہمی ہے؟ ایم سی سی بی اور آر سی سی بی ایک ہی چیز ہے. غلط، بالکل غلط فہمی ہے یہ. دونوں کے بالکل مختلف فنکشنز ہیں اور دونوں کا کام بالکل الگ الگ ہے. آر سی سی بی صرف کمرشل بلڈنگ سے لگتی ہے؟ نہیں، ہر گھر میں لگنی چاہیے، ہر گھر کی ضرورت ہے. اگر ایک شخص کی جان بچ گئی تو آر سی سی بی نے اپنا فنکشن جو ہے کمپلیٹ کر دی. آر سی سی بی غیر ضروری خرچہ ہے، ہرگز نہیں. آر سی سی بی لائف سیونگ ڈیوائس ہے. شاک صرف بیئر وائرز یعنی ننگی تاروں سے لگتا ہے؟ نہیں. کرنٹ جو ہے وہ فالٹی اپلائنسز سے بھی لگ سکتا ہے. کہیں سے بھی کرنٹ لیک ہو کے اگر کہیں لیکیج ہے اور کہیں پہ آ رہا ہے تو اس سے خطرناک شاک لگ سکتا ہے. اچھا آپ گھر کے مالکان کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ گھر صرف خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے، محفوظ ہونا بھی ضروری ہے. آپ صوفے، ٹائلز اور دیگر چیزیں جو ہے وہ بعد میں بھی اپ گریڈ کر سکتے ہیں، دوبارہ اپ گریڈ کر سکتے ہیں، لیکن کسی الیکٹریکل حادثے کی وجہ سے اگر کسی کی جان چلی جائے تو اس کا کوئی نعمت بدل نہیں. اور اگر جو ہے آر سی سی بی انسٹال ہوا ہے اور کسی ایک شخص کی جان بچ جائے تو اس جان کی قیمت جو ہے وہ آر سی سی بی کی قیمت سے زیادہ نہیں ہے. بہت ہی معلوماتی گفتگو تھی فرحان صاحب، بہت بہت شکریہ. دوستو اگر آپ اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں تو الیکٹرک سیفٹی کو کبھی نظر انداز مت کریں. مین بریکر، ایم سی بی اور آر سی سی بی تینوں بہت اہم ہیں، اور یاد رکھیں الیکٹریکل سیفٹی آپ کا خرچہ نہیں بلکہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اویئرنیس حاصل کر سکیں. شکریہ.